औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 6 के साथ आज मैं मोहम्मद राशिद हाज़िर हूँ। हमारे पास जो एक्सरसाइज चल रही थी वो बेटा चल रही थी 3.2 एक्सरसाइज, और उसके हमने 4 क्वेश्चन पहले कर लिए थे। आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कि इवेल्यूएट, मतलब हमने वैल्यू फाइंड करके उसको देनी है। सिंपल हमारे पास लॉग का जो रूल था कि log a raised to n इज इक्वल टू b, तो लॉग ख़त्म होगा तो पावर के साथ राइट साइड वाली वैल्यू को एक्सचेंज कर लेता है, और अगर दोबारा वो लॉग हमने लेके आने तो दोबारा पावर को एक्सचेंज करने तो दोबारा लॉग आ जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा, तो ज़रा गौर से देखिएगा। तो ये हमारे पास सबसे पहला काम, इसको आप लेट कर लेंगे x के इक्वल log 2 raised to 1/128। तो ये हमारे पास राइट साइड पे आप इसको x को लेट कर लें, लेफ़्ट साइड पे कर लें, जहाँ पे आपकी मर्ज़ी है। तो हमने इसको लेट कर लिया लेफ़्ट साइड पे। क्लियर हो गया यहाँ तक बात। अब लॉग का जनरल रूल, लॉग ख़त्म होगा तो ये हमारे पास 1/128 जो है वो आ जाएगा x की जगह पर 1/128, और 1/128 की जगह पर क्या आ जाएगा, हमारे पास x आ जाएगा। तो इस तरह से ये भी ठीक है। तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं 2 raised to x इज़ इक्वल टू 1/128। इसका मतलब है पावर ऊपर है, तो आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 raised to +7। क्योंकि हमारे पास ऊपर है x, तो इसको ऊपर आप शिफ्ट कर दें, तो जब ये ऊपर आएगा तो अपनी पावर चेंज कर देगा। +7 है तो ऊपर आके क्या हो जाएगा, -7, और एक्सपोनेंट लॉ के तहत अगर बेस इक्वल हैं तो पावर्स भी आपस में क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। तो इस तरह से हमारे पास x का जो आंसर है वो आ जाएगा -7। तो ये हमारे पास फाइनली इसका आंसर है। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक बात। ये था हमारे पास पार्ट नंबर इसका 1, और अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में वो कह रहा है कि फिर हमने इवेल्यूएट करना है किसको, log 512 टू द बेस 2 अंडर रूट। अब सबसे पहला काम, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम शिफ्ट करेंगे ताकि इसको शिफ्ट करके फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो ये हमारे पास log, इसका मतलब है log तो शुरू में आ जाना है। वो कहता है टू द बेस, इसका मतलब है ये बेस है, इसका मतलब फिर 512 जो होगी वो उसकी पावर बच जाएगी। ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है, इसमें बेस आ गया है और जो पहली वैल्यू दे रखी है वो हमारे पास पावर है, तो वो पावर में आ जाएगा। तो फिर वैसे ही बिल्कुल इसको लेट करेंगे आप, x के इक्वल log 2 × 2 अंडर रूट, और इसकी पावर है हमारे पास 512, और हमने इसको लेट कर लिया किसके इक्वल, x के इक्वल। आप लेफ़्ट पे x को लिखें या राइट पे लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लॉग ख़त्म होगा तो ये 2 × 2 अंडर रूट, 512 की जगह पर आ जाएगा x, और x की जगह पर क्या आ जाएगा, 512 आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक बात। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। हम सिंपल जो तरीका है वो यूज़ करेंगे कि 2 इसकी पावर 1 है, इसको ख़त्म करेंगे तो इसकी पावर 1/2 हो जाएगी, क्योंकि अंडर रूट को ख़त्म करते हैं तो 1/2 आता है, और होल की पावर है x। इस तरह से 512 की आप करेंगे फैक्टराइजेशन, तो इस तरह से हमारे पास 2 to the 4, 2 5 और 2 6, तो इस तरह 2 1, 2 to the 4 और 2 8, 128, तो 2 6 and 4 और 2 3, और ये आ जाएगा हमारे पास 2 2, तो ये 2 16, 2 8, और फिर हमारे पास 2 4 और 2 2 और 2 1 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो टोटल इसकी पावर बनी 9। तो क्योंकि ये हमने उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी, 2 की पावर 9 हम लिख देंगे। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक बात। तो अब हम आगे चलते हैं। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बेस भी इक्वल है, तो एक्सपोनेंट लॉ 2 की पावर ये 1 + 1/2, तो ये हो जाएगी 3/2, और उसकी होल की पावर है x, और ये है हमारे पास 2 raised to 9। पावर्स आपस में मल्टीप्लाई करवा लें, 3/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x/2 इज़ इक्वल टू 2 raised to 9। तो एक्सपोनेंट लॉ हम यूज़ करते हैं। एक्सपोनेंट लॉ अगर 2 बेस इक्वल हैं तो पावर्स भी इक्वल होंगे। 3x/2 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 9 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई होगा, और ये हमारे पास 3 मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी।
इधर आके क्या हो जाएगा हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक बात। अब हम इसी को आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये 3 वाला 9 पे जाएगा 3 टाइम और ऊपर क्या बचा हुआ है 2 बचा हुआ है। तो ये x 3 2 का कितना आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। इस तरह से ये हमारे पास फाइनली आंसर है। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक बात। तो ये पार्ट नंबर हमारे पास जो था 2 × 2 अंडर रूट वाला, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 6 आ गया। तो चलते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उसमें वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह से है हमारे पास। इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बिल्कुल लॉग है, तो हमने लिखा log 2x = 5। तो जब भी लॉग को ख़त्म करेंगे तो पावर की जगह पर एक्सचेंज हो जाएगा, 2 आ जाएगा और 5 की जगह पर क्या आ जाएगा x। तो x सेपरेट हो गया। असल में हमने करना भी x को सेपरेट करना था। 2 की पावर 5 को अगर हम ओपन करते हैं 5 टाइम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हमारे पास 32 आ जाएगा। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास फाइनली इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ये था पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 आप करेंगे और फिर है मेरे पास पार्ट नंबर 3। वो मैं कर रहा हूँ कि log 64 और उसकी बेस है 8 और उसकी पावर 8 है और इज इक्वल टू किसके बराबर है x/2। इसमें से हमने x को अलग करना है। तो 8 की जगह पर क्या आ जाएगा x/2 और x/2 की जगह पर क्या आ जाएगा 8। हर हालत में हमने लॉग को जो सिंपल लॉ है वो भी यूज़ करना है और x की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो ये 2 है, इसका मतलब है इसको अगर हम 8 raised to 2 लिखें और ये हमारे पास है x/2 और ये हमारे पास 8 वैसे का वैसे 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसल। 8 की पावर कितनी है x और यहाँ पर जिसकी पावर नहीं होती उसकी पावर कितनी होती है 1 होती है। तो सिंपल एक्सपोनेंट लॉ, बेस इक्वल है तो पावर्स भी आपस में क्या आ जाएंगी इक्वल आ जाएंगी। तो यहाँ से हमारे पास x का आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक बात। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर इसका था 3। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास log x⁻64 = 2। इसमें से फिर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल रूल 64 की जगह पर 2 आ जाएगा और 2 की जगह पर क्या आ जाएगा 64। अब क्योंकि x हमारे पास बेस में है तो 2 इसका मतलब है यहाँ पर हम क्रिएट कर सकते हैं x⁻2 और इसकी फैक्टराइजेशन तो बहुत सारे तरीक़ों से होती है। तो हम लिखेंगे 8⁻2 ताकि इस दफ़ा हम पावर्स इक्वल करके बेस का आंसर निकाल सके। क्योंकि पावर्स इक्वल है इसलिए बेस भी आपस में क्या आ जाएंगे इक्वल। एक्सपोनेंट लॉ दोनों तरह से बेटा अप्लाई होता है। अगर बेस इक्वल हो तो पावर्स इक्वल लेते हैं और पावर्स इक्वल हो तो बेस इक्वल लेते हैं, जिस तरह हमने इस पार्ट में किया। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर था 4। तो आज के लेक्चर में हमने यही कुछ पढ़ा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ही हम अगले लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।